हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप सब। आज आप डिटर्मिनेंट्स का पहला एक्सरसाइज करने वाले हो। मैं आपसे चाहता हूं कि सिर्फ आप 2 से 3 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनो। पहले डिटर्मिनेंट्स का कॉन्सेप्ट समझ लो, समझ में आ गया तो आपका पहला एक्सरसाइज तो तुरंत हो जाएगा, और बाकी एक्सरसाइज में भी वो रूल्स काम आएंगे जो मैं आपको शुरू के 2-3 मिनट बताऊंगा। बेटा सबसे पहले हम जानते हैं डिटर्मिनेंट्स होता क्या है डिटर्मिनेंट्स कहते किसे हैं। तो नाम से ही पता लगता है डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स ये डिटरमाइन वर्ड से बना है। डिटरमाइन का मतलब है वैल्यू फाइंड करना। तो यहां डिटरमिनेंट्स का मतलब क्या है, यहां डिटरमिनेंट्स का मतलब होता है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करना। टू फाइंड वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। जब हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो डिटरमिनेंट्स कहलाती है। तो इसका ये मतलब हुआ, जो आपने मैट्रिसेस पढ़ा था ना, चैप्टर 3 पढ़ा था, उसमें जो स्क्वायर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट था कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हैं। तो जब स्क्वायर मैट्रिक्स की हम वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो डिटर्मिनेंट्स के अंदर आता है। तो एक चीज तो ये समझ में आना चाहिए आपको कि डिटर्मिनेंट्स में केवल स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा, 1 by 1, 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4 एंड सो ऑन। केवल स्क्वायर मैट्रिक्स ही डिटर्मिनेंट्स के पार्ट्स होते हैं। पहली चीज ये। दूसरी बात, डिटर्मिनेंट्स को लिखने के अलग अलग बुक में अलग अलग मेथड है। कई लोग इसे ऐसे लिखते हैं डिटर्मिनेंट्स ए, तो ये भी ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। कई बार आपको लिखा होगा डिटर्मिनेंट्स ए, तो ये भी ठीक है क्योंकि ये भी एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है। और कई बार हम इसे सिंपल ट्रायंगल के शेप में, डेल्टा के फॉर्म में, ट्रायंगल के फॉर्म में लिख देते हैं, ये भी डिटर्मिनेंट ही है। तो डिटर्मिनेंट्स को लिखने के बेसिकली 3 मेजर तरीके हैं। एक डिटर्मिनेंट ए ऐसे लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ए, और डिटर्मिनेंट ए ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 2 बातें आपने सीखी। डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट को 3 मेथड से लिखता है, डिटरमिनेंट ए, डिटरमिनेंट ए, डिटरमिनेंट ए। ठीक है, अब आता हूं डिटरमिनेंट फाइंड क्या करते हैं। तो डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए आज मैं आपको बताऊंगा पहले 1 by 1 का कॉन्सेप्ट, फिर आपको बताऊंगा 2 by 2 के लिए कि 2 by 2 का डिटरमिनेंट्स कैसे निकालते हैं, और लास्ट में आपको बताऊंगा 3 by 3 का डिटरमिनेंट्स कैसे निकालते हैं। तो पहले 1 by 1 का सीखते हैं, क्योंकि 1 by 1 अक्सर मैं देखा है इंटरव्यू वगैरह में पूछ लेते हैं, 1 by 1 नहीं पता बच्चों को। क्यों? क्योंकि 1 by 1 का कोई क्वेश्चन ही नहीं एनसीईआरटी में, और जो क्वेश्चन नहीं है वही तो रियल लाइफ में आपसे पूछेगा। ये सीए नहीं पूछेंगे आपसे सिंपल बातें पूछेंगे 1 by 1। फॉर एग्जांपल एक बार इंटरव्यू में पूछा गया कि डिटरमिनेंट आपको निकालना है ए का डिटरमिनेंट निकालना है। एक बात और, मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर बॉक्स में लिखते थे, ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉक्स में लिखते थे मैट्रिक्स को। डिटरमिनेंट को हम सीधे इस प्रकार से लिखते हैं। इसे मॉडुलस मत बोलना, ये डिटरमिनेंट्स है, इसको डिटरमिनेंट्स बोलते हैं। तो इसे डिटरमिनेंट्स को इस प्रकार लिखते हैं, मैट्रिसेस को इस प्रकार लिखते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं डिटरमिनेंट्स ए क्या होगा, तो आंसर ए होगा। किसी भी 1 by 1 मैट्रिक्स के लिए जो डिटरमिनेंट होता है वो वही होता है। ऐसे में आपसे डिटरमिनेंट पूछ लूं 2 का डिटरमिनेंट क्या होगा, तो आप आंसर 2 बोलोगे कि 2 का डिटरमिनेंट 2 है। तो 1 by 1 के लिए सिंपल आंसर हो गया, क्लियर हो गया। ये 1 by 1 के लिए डिटरमिनेंट हो गया। अब मैं आपको बताता हूं 2 by 2 का डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। मान लीजिए बेटा डिटरमिनेंट आपको फाइंड करना है 2, 3, 1, 7, इसका आपको डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, डायगोनल के प्रोडक्ट को डिफरेंस करना है, डायगोनल के प्रोडक्ट का डिफरेंस करना है। तो इसके डायगोनल की मल्टीप्लाई करो तो 14 आ गया, इसका डायगोनल 14 आ गया, और इसका डायगोनल आपका 3 आ गया। इन दोनों का प्रोडक्ट 14, इन दोनों का प्रोडक्ट 3, दोनों को माइनस करोगे 11 जो होगा वो इसका डिटरमिनेंट होगा। क्लियर हो गया मैं क्या कह रहा हूं। तो 2 by 2 में कैसे निकालते हैं, डायगोनल का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं और दोनों का डिफरेंस करते हैं। एक और एग्जांपल ले लो। फॉर एग्जांपल मान लो कि मुझे 2 by 2 का डिटरमिनेंट इस प्रकार निकालना है, जिसमें लिखा हुआ है साइन थीटा, यहां लिखा हुआ है कॉस थीटा, यहां लिखा हुआ है माइनस कॉस थीटा, और यहां लिखा हुआ है बेटा साइन थीटा। क्लियर है। अब इन दोनों का हमें, इस सब का हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो तरीका समझ लो, मैंने क्या कहा था, पहले डायगोनल इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे, तो साइन की साइन से प्रोडक्ट करोगे क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, माइनस ऐसे ही माइनस कॉस की जब कॉस से करोगे तो माइनस कॉस स्क्वायर, माइनस कॉस की जब कॉस से करोगे तो माइनस कॉस स्क्वायर, तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली जब ये माइनस और यहां क्या लिखोगे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो ये माइनस और ये माइनस आप डायरेक्ट चाहो तो प्लस लिख सकते हो। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दोनों मिलकर आंसर क्या आ गया बेटा, 1 आ गया। तो ये 1 by 1 के लिए डिटरमिनेंट, ये 2 by 2 के लिए कॉन्सेप्ट था। अब मैं आपको बताता हूं 3 by 3 का। पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, देन एक्सरसाइज पाएंगे तो वो बहुत जल्दी आपका कवर हो जाएगा। अब देखो बेटा, जब हमने 2 by 2 का सीख लिया, तो अब मैं आपको सिखाता हूं 3 by 3 का डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। देखिए 3 by 3 डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए पहले नंबर ले लेते हैं, जैसे 2, 3, 1, -2, 0, 1, 3, 1, 1, ठीक है।
इस प्रकार के हमने नंबर ले लिया कोई से भी। ये 3/3 का हो गया, देखिए 3 रो है और 3 कॉलम है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 का और हमें इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तरीका देखिए, सबसे पहले आप किसी भी एक बात तो अपने दिमाग में रख लो कि आप किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को आपस में एक्सपेंड कर सकते हो। क्या कह रहा हूं, मेरी बात सुनी? चाहो तो पहले रो को एक्सपेंड कर लो, चाहो तो दूसरे रो को एक्सपेंड कर लो, चाहो तो तीसरे रो को एक्सपेंड कर लो, या चाहो तो कॉलम को भी एक्सपेंड कर दो। इसमें एक्सपेंड करना होता है, तो जैसे 2 को एक्सपेंड कर रहा हूं तो 2 तो एज इट इज रहेगा, ये रो और ये कॉलम जो आपने डिटरमिन लिया ना 2, इसका रो एंड कॉलम आप नहीं लिखोगे, बाकी जो बच गया वो लिखोगे 0 1 1 1, ये बच गया ना 0 1 0 1 1 1 1 1, ये लिख दिया, 2 एक्सपेंड कर दिया। अगला नंबर है 3, तो 3 नहीं लिखोगे, इसे -3 लिखोगे। क्यों लिखोगे -3? इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, जो नया कॉन्सेप्ट है माइनर एंड कोफैक्टर। एक टॉपिक आएगा आगे बेटा माइनर एंड कोफैक्टर, तब आपको अपने आप ही क्लियर हो जाएगा कि इसे -2 लिखते हैं। छोटा सा हिंट देता हूं, इसकी प्लेसिंग जो है वो देखो A, इसे बोलेंगे 1 2, और 1 और 2 को ऐड करो तो 13 होता है, तो इसे ऑड नंबर, जो ऑड नंबर होता है ना, देखिए 11 12 13 आपने पढ़ा था ना मैट्रिसेस में, एलिमेंट पढ़े थे, तो ये 12 है, सेकंड नंबर पे है। 12 का मतलब 1 और 2 3 ऑड नंबर है, तो जो ऑड नंबर होते हैं उनकी प्लेसिंग माइनस होती है। क्यों होती है ये आपको माइनर में समझ में आएगा, जब माइनर एंड कोफैक्टर के टॉपिक करोगे तब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो जितने भी ऑड प्लेस वाले हों उसके पीछे माइनस लगा देना, जैसे ऑड प्लेस वाला ये भी है, ये भी है, ये भी ऑड प्लेस वाला है, ये भी ऑड प्लेस वाले हैं, तो इन सब के साइन चेंज होते हैं। तो इनमें से अगर कोई भी नंबर अगर बाहर लिखना हो, यहां पर लिखना हो, तो याद रखना इनके साइन चेंज होंगे। वो प्रैक्टिस आपको धीरे धीरे हैबिट बन जाएगी। अभी हम इस चीज को नहीं कंसीडर करते हैं, बस ये याद रखो, अगर पहले को एक्सपेंड करें तो केवल इसके साइन चेंज हो गए, साइन चेंज हो गए। अब आप ये कॉलम और ये रो छोड़ दोगे, ये वाला कॉलम और ये रो छोड़ दोगे, बाकी जो बच गया -2 3 और 1 1, बाकी सब एज इट इज लिख दिया। ये हो गया, ये हो गया। अब आते हैं 1 पे, तो 1 को एक्सपेंड करो, तो 1 को एक्सपेंड करेंगे तो ये कॉलम और ये रो आप छोड़ दोगे, क्या बचा? -2 बच गया, 0 बच गया, 3 बच गया और 1 बच गया। क्लियर हो गया? दोबारा देख लो, 2 फिर ये रो, ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, बाकी जो 4 डिजिट थे वो लिख दिए, बीच वाले के साइन चेंज होते हैं, ये कॉलम एंड रो छोड़ दिया, जो बाकी 4 बच गए वो लिख दिए, फिर 1 की जगह 1, ये कॉलम ये रो छोड़ दिया, बाकी जो 4 डिजिट था उसे एज इट इज लिख दिया। ठीक है, ये 3/3 के लिए। तो 2 की जगह 2 रहेगा बेटा, 2/2 का भी सिखाया था, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, 0 की 1 से मल्टीप्लाई करो 0, 1 की 1 से करोगे 1, माइनस की जगह माइनस, 3 की जगह 3, -2 की 1 से करोगे -2 आएगा, और 3 की 1 से करेंगे तो -3 हो जाएगा, +1, ऐसे ही -2 और 3 की 0 से करेंगे 0 हो गया। क्लियर हो गया? 2/2 का सबको आता था, तो 2/2 को एक्सपेंड कर दिया ब्रैकेट के अंदर। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। 2 ये आएगा, -1 बचेगा, -3 -2 और -3 -5 होता है, +1 -2 और -0 -2 बचेगा, 2 की -1 से करोगे -2, माइनस प्लस हो गया, 3 5 15 और प्लस -2, तो 15 में से ये माइनस कर दोगे तो आपका 11 जो होगा वो डिटरमिनेंट होगा 3/3 के लिए। क्लियर हो गया? ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है, अभी आपने कॉन्सेप्ट सीखे जो मैंने अपनी तरफ से आपको एग्जांपल लिए। अब मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा, एक्सरसाइज में हम देखेंगे 2/2 भी आएगा और 3/3 के क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको कह रहा है इवेल्युएट द डिटरमिनेंट्स, आपको डिटरमिनेंट फाइंड करने हैं। तो पहले एक्सरसाइज में तो यूजुअली सारे क्वेश्चन डिटरमिनेंट्स फाइंड करने वाले ही हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, पहले क्वेश्चन में डिटरमिनेंट्स किसके फाइंड करने हैं? मान लो मैंने लिख लिया लेट ए डिटरमिनेंट, लिख लो ए डिटरमिनेंट लेट कर लिया, और लिखा हुआ है 2 4 -5 और -1, इसके हमें डिटरमिनेंट फाइंड करने हैं। तो 2/2 के लिए क्या बताया था? क्रॉस प्रोडक्ट कर दोगे, क्रॉस प्रोडक्ट करो, 2 की -1 से करोगे -2 होगा, यहां माइनस लगाते हैं, -5 की 4 से करोगे तो -20, तो ये प्लस का 20 हो गया, इसमें से माइनस करोगे तो ये आपका 18 जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का। क्लियर हो गया? 2 -1 -2 बन गया, -5 और 4 -20, बट यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस का साइन होता है, इसमें से माइनस करो आप 18, आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में देखो, जैसे अभी आपने किया था लेट ए, डिटरमिनेंट को लेट कर लिया करो, कुछ डिटरमिनेंट ए लेट कर लिया हमने, क्या लिखा हुआ है? cos थीटा माइनस साइन थीटा, और ये साइन थीटा और cos थीटा। तो डिटरमिनेंट 2/2 का है, तो चलिए 2/2 का डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करो बेटा। चलिए
कॉस की कॉस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, फिर यहां माइनस आता है, साइन की साइन से करोगे साइन स्क्वायर माइनस का तो प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और अभी मैंने आपको बताया था कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, हम सब जानते हैं कि आंसर 1 होगा। क्लियर हो गया, कितना सिंपल है, केवल क्रॉस प्रोडक्ट करना है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट और बीच में माइनस, अगर यह माइनस है इनमें से तो प्लस हो जाएगा, बाकी माइनस ही आएगा। तो इन दोनों का स्क्वायर प्लस 1 हो गया, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। देखिए सेकंड का सेकंड पार्ट आता हो बेटा, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमारे पास है बेटा, लेट ए डिटरमिनेंट ले लिया मैंने, और ये आपको लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 1, अगला आपका एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1 सेम है, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। कुछ नहीं करना आपको, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करो इन दोनों से, तो एक तो एक्स क्यूब हो जाएगा और एक्स स्क्वायर की 1 से करोगे एक्स स्क्वायर हो गया। क्लियर हो गया, माइनस एक्स की एक्स से करो तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस एक्स की 1 से करोगे तो माइनस एक्स आएगा। क्लियर, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, अब 1 की करो, 1 की x से मल्टीप्लाई करो तो x होगा, 1 की 1 से करोगे प्लस 1। तो आपने इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया, ये इन दोनों का प्रोडक्ट था माइनस, अब इन दोनों का प्रोडक्ट भी करोगे, इन दोनों का प्रोडक्ट भी होगा, तो या तो 1 बाय 1 कर लो या थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, या फॉर्मुला भी तो लग रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मुला लग रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों के प्रोडक्ट में x प्लस 1 और x माइनस 1 में फॉर्मुला लगा दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो एक्स क्यूब ऐसी रहेगा, एक्स स्क्वायर ऐसी रहेगा, आप चाहो तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दो, माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल हो गया, तो एक्स क्यूब और प्लस का 1 बचा, माइनस का क्या बचा एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस साथ में 1 आ गया, तो क्या क्या बचा, एक बचा एक्स क्यूब, एक बचा माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 1 प्लस का 2, तो ये जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 2/2 के लिए। ये था सेकंड का सेकंड पार्ट। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये प्रॉपर्टी भी है, ये प्रॉपर्टी भी है जो थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, 1 मार्क्स के लिए आता है। तो वो प्रॉपर्टीज क्या है वो आपको थोड़ी देर बाद समझाऊंगा, पहले आप क्वेश्चन समझ लो क्वेश्चन में, फिर प्रॉपर्टीज वाला रूल कराऊंगा, अलग से वीडियो बनाऊंगा केवल प्रॉपर्टीज के लिए, 1 मार्क्स के लिए, उसमें समझना प्रॉपर्टीज कैसे यूज होता है। देखिए ए आपको गिवन है, ए आपको 2/2 का 1 2 4 2 ये गिवन है, ठीक है, और आपको क्या प्रूव करना है, आपको कह रहा है प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है कि 2a का डिटरमिनेंट इक्वल होगा 4 डिटरमिनेंट a के, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले LHS बताइए, LHS क्या है, LHS है डिटरमिनेंट 2a, ये है, तो डिटरमिनेंट की जगह डिटरमिनेंट 2a, 2a का मतलब है 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 8 4 सॉरी, अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, क्या आएगा 8 माइनस का 32 तो माइनस का 24, LHS हो गया। अब RHS पे आ जाओ, 4 डिटरमिनेंट A, 4 की जगह 4 डिटरमिनेंट A, क्रॉस प्रोडक्ट करो, क्या बचा -6 माइनस का 24, तो ये LHS RHS, ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। आपको A गिवन है मैट्रिक्स फॉर्म में, इसका डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, देन शो दैट, क्या प्रूव करना है 3a, जैसा भी आपने किया था क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल उसी पैटर्न पे चल रहा है, जैसा क्वेश्चन नंबर 3 किया था उसी पैटर्न पर है। पहले क्या निकालोगे 3a, तो पहले 3a LHS निकालोगे बेटा, 3 डिटरमिनेंट 3a फाइंड करना है, तो पहले तो 3a आपको निकालना पड़ेगा, तो 3a 3 से मल्टीप्लाई करो सबकी, 3 0 3 0 3 6, 3 से मल्टीप्लाई करो 0 0 12, क्लियर हो गया। आपने 3a फाइंड करना है ना बेटा, तो 3 की मल्टीप्लाई a से कर दो, तो 3 की सबकी मल्टीप्लाई a से 3 से हो गई। अब इसका आपको डिटरमिनेंट निकालना है। अब मैंने आपसे एक बात कही थी, हम किसी भी रॉ एंड किसी भी कॉलम को एक्सपेंड कर सकते हैं, यही चीज आपको सीखना है अगर आपको टाइम बचाना है। कोई बच्चा इसको एक्सपेंड करेगा, कोई इसको एक्सपेंड करेगा, और जो समझदार होगा आप में से वो इसको एक्सपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें पहला भी 0 है, दूसरा भी 0 है, केवल 12 को ही तो एक्सपेंड करना है भाई साहब, इसलिए हम केवल 12 को एक्सपेंड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये तो 0 हो गया, एक्सपेंड का फायदा नहीं, 0 आएगा, ये भी 0, तो केवल हम 12 को एक्सपेंड कर देंगे, और 12 को एक्सपेंड करने के लिए ये कॉलम और ये रॉ छोड़ दोगे, क्या बचेगा, एक तो 3 0
और 0 3। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो ये भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, अगर प्रैक्टिस है तो इसे भी आप छोड़ दो, ये भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 12 लिख दिया आपने, 12 को एक्सपेंड करना है, ये कॉलम, ये रॉ एंड कॉलम गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 9 माइनस 0। क्लियर? तो 12, 9 में से 0 गया 9, 12 9 जा 108। ये हो गया एलएचएस। अब करते हैं आरएचएस। आरएचएस क्या है बेटा? आरएचएस आपका 27 डिटर्मिनेंट ए है, तो 27 तो ऐसे ही रहेगा, और डिटर्मिनेंट ए क्या है? 1 0 1 0 1 2 0 0 4। एज यूजुअल मैं फर्स्ट को नहीं, सेकंड को नहीं, मैं थर्ड को एक्सपेंड करूंगा। थर्ड को क्यों एक्सपेंड करूंगा? क्योंकि इसमें मुझे केवल 4 को ही एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो 27 तो एज इट इज जैसा था वैसे ही, एक्सपेंड किसको कर रहा हूं? 4 को एक्सपेंड कर रहा हूं। तो चलिए डायरेक्ट एक्सपेंड कर देता है। रॉ एंड कॉलम छोड़ दो, 1 की 1 से करोगे 1, माइनस 0 की 0 से करोगे 0। तो 27 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे 108 आएगा, और 1 में से 0 गया 1, तो ये आ गया 108। तो क्या हुआ कि एलएचएस और आरएचएस दोनों पार्ट हमारे इक्वल आ गए। तो इस तरह से आपको प्रूफ करना है। क्लियर हो गया? अच्छा एक चीज, ये जरूरी नहीं है कि मैंने थर्ड कॉलम को रॉ को एक्सपेंड किया तो आप भी थर्ड रॉ को एक्सपेंड करो। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, किसी भी रॉ को या किसी भी कॉलम को एक्सपेंड कर लो, डिटर्मिनेंट्स जो आता है वो सेम आता है, इसके आपके आंसर पे कोई डिफरेंस नहीं आता। हम केवल इसको क्यों एक्सपेंड कर रहे हैं? क्योंकि इसमें 2 बार 0, अकेला 4 है, इससे हमारे टाइम की बचत होगी, और धीरे धीरे ये चीज आपको प्रैक्टिस में लाना है। तो फोर्थ क्वेश्चन समझ में आ गया। पहले एलएचएस सॉल्व करा, फिर आरएचएस सॉल्व कर दिया, दोनों पार्ट इक्वल आ गए। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन में देख पा रहा हूं कि फिफ्थ क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं, और चारों पार्ट्स में ही केवल हमें डिटर्मिनेंट्स फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने डिटर्मिनेंट सीखा था 3/3 के लिए, तो वही क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट, डिटर्मिनेंट्स आपको फाइंड करना है। लेट मैंने लिख लिया ए डिटर्मिनेंट। क्या फाइंड करना है? 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 और 0, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। अब यहां देखिए समझदारी, मैं फर्स्ट को नहीं, थर्ड को नहीं, मैं सेकंड रॉ को एक्सपेंड करूंगा। क्यों? रीजन आपको पता है, 0 0 1 -1, तो क्या करना पड़ेगा? केवल मुझे एक को ही तो एक्सपेंड करना पड़ेगा, -1 को, तो मैं केवल -1 को एक्सपेंड करूंगा। ठीक है, तो क्या हुआ? -1 को एक्सपेंड कर दूंगा। एक बार इसकी प्लेसिंग चेक कर लो, ये क्या होता है? 21 22 23, देखो 23 ऑड नंबर है, तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो हम इसे +1 लिखेंगे, -1 नहीं लिखेंगे। इसी चीज का ध्यान रखना है। मैंने कहा था ना 1 2 3 4, अगर इन चारों में से कोई नंबर अगर हम लिखते हैं बाहर, तो इनके साइन चेंज हो जाते हैं। रीजन आपको माइनर एंड कोफैक्टर वाले टॉपिक में समझ में आएगा। अभी बस इतना याद रखो, क्योंकि प्लेसिंग इनकी ऑड है, ऑड प्लेस पे है ना, 23 ऑड, 2 और 3 ऐड करोगे 5 एक ऑड नंबर है, इसलिए इनके साइन चेंज हो गए। तो ये रॉ एंड ये कॉलम छोड़ दो, ये रॉ और ये कॉलम छोड़ दिया, मल्टीप्लाई कर दो, -15, भाई ये रॉ एंड ये कॉलम लिख लो, ऐसे छोड़ दिया मैंने, -15 और ये -3, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, -15 और प्लस का 3, तो -12 जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया पहले पार्ट का। कितना सिंपल था, केवल एक लाइन में, एक लाइन की आवश्यकता नहीं पड़ी, उससे पहले आंसर आ गया। ऐसे ही हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं। लेट ए डिटरमिनेंट हमें फाइंड करना है। किसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है? तो क्वेश्चन आपके पास है 3 -4 5 1 1 -2 2 3 1। अब इसमें कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि कहीं भी 0 नहीं है, तो किसी को भी एक्सपेंड कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है? तो मैं पहले को एक्सपेंड कर देता हूं। तो एक्सपेंड करते हैं, 3 की जगह 3, ये कॉलम एंड ये रॉ छोड़ दोगे, मल्टीप्लाई करो, 1 की 1 से करोगे 1 -3 -2, तो प्लस हो जाएगा, भाई -6 हो गया ना, तो यहां प्लस हो जाएगा 6। इसके साइन चेंज होंगे, मैंने कहा था बीच वाले के साइन चेंज होते हैं इसके, तो माइनस की जगह +4 हो जाएगा। ये कॉलम छोड़ दो और ये रॉ, ये कॉलम और ये रॉ छोड़ दोगे, इनकी मल्टीप्लाई जो बच गया ये दोनों, तो 1, इन दोनों को -4, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। लास्ट देखो 5 है, प्लस का 5, अब ये कॉलम और ये रॉ, 5 लिया ना आपने 5, तो ये और ये नहीं लेना, ये और ये आपका खत्म, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 3 और -2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 ये आएगा आपका 7 प्लस का 4, 1 और 4 5 हो गया, प्लस का 5, 3 में से 2 गया 1 बचेगा, ये 21 प्लस का 20 और प्लस का 5, तीनों को आप ऐड कर दोगे तो ये 46 हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना होता है। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट भी सेम है।
थर्ड पार्ट भी इसी प्रकार एक्सपेंड करना है। लेट ए डिटरमिनेंट, मैंने ए डिटरमिनेंट ले लिया बेटा, 0 1 2 -1 0 -3 और -2 3 और 0। तो क्या पहले को ही एक्सपेंड कर लूं, क्योंकि एक बार 0 तो आ रहा है कम से कम, तो हम पहले को एक्सपेंड कर लेते हैं। तो जब पहले को एक्सपेंड करोगे तो 0 को एक्सपेंड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 0 आएगा। हम सेकंड से स्टार्ट करेंगे। 1 है तो -1, क्योंकि मैंने कहा था इसके साइन हमेशा चेंज होंगे। चलिए ये कॉलम और रॉ छोड़ दो। -1 की 0 से करोगे 0 आएगा, -2 और -3 प्लस का 6 -6 लिखोगे। क्लियर हो गया भाई, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6 तो -6 आ गया। ये वाला हो गया। अब लास्ट का प्लस का 2 बचा, तो ये कॉलम और ये रॉ, कॉलम और रॉ दोनों छोड़ दो, ये भी और ये भी छोड़ दो। -1 की 3 से करोगे -3 आएगा, -2 की 0 से करोगे -0 आ गया। -1 यहां बचेगा आपका -6 प्लस का 2 यहां बचेगा -3, -1 की -6 से करोगे मल्टीप्लाई तो 6 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6, आंसर आ गया 0। 0 जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर हो गया। अब आते हैं बेटा लास्ट पार्ट पे, 5वें का 5th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट क्या है देखिए। लेट ए डिटरमिनेंट हमें फाइंड करना है 2 -1 -2 का, 0 2 -1 का, और 3 -5 और 0 का। ठीक है, तो मर्जी आपकी, मैं आपके दिमाग में चल रहा होगा, या तो सेकंड या थर्ड चल रहा होगा दिमाग में। मैंने कहा ना ये आपकी मर्जी है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप सेकंड रॉ को एक्सपेंड करो या थर्ड रॉ को एक्सपेंड करो। आप चाहो तो फर्स्ट रॉ को भी एक्सपेंड कर लो, ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स पैटर्न है कि मैं किसी को भी एक्सपेंड कर लो। चलो मान लो 0 है, फिर भी मैं फर्स्ट को एक्सपेंड कर देता हूं, आंसर तब भी सेम आएगा। आप चाहो सेकंड, आप एक काम करना, मैं फर्स्ट से कर देता हूं, आप सेकंड से करना, और कोई बच्चा थर्ड से भी करके देखना, सबके आंसर एक जैसे आएंगे। चलिए 2 की जगह 2 आएगा, ये गया ये गया, मल्टीप्लाई करो 0, ये माइनस माइनस प्लस, तो यहां माइनस आ जाएगा तो 5 हो गया। इसके साइन चेंज होते हैं बीच वाले के, तो +1, ये कॉलम ये रो आप कैंसिल कर दोगे, कॉलम एंड रो चला गया, ये वाला कॉलम रो, अब मल्टीप्लाई करोगे 0, इसकी मल्टीप्लाई करो -3, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। लास्ट क्या है -2 है, ये कॉलम और रो छोड़ दो, इसकी मल्टीप्लाई करो 0, इसकी मल्टीप्लाई करोगे -6। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 यहां बचेगा -5 बचा, 0 में 3 प्लस करो 3, यहां बचेगा -6, 2 5 -10 हो गया, प्लस का 3 और माइनस प्लस 12 हो गया। ठीक है, तो 12 और 3 हो गया 15, और 15 में से 10 माइनस कर दो, आपका 5 जो होगा वो डिटरमिनेंट आ गया 4th पार्ट के लिए। क्लियर हो गया। तो ये 5वें क्वेश्चन के बेटा 5 पार्ट थे, जल्दी से नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, इफ ए आपको गिवन है और आपको क्या सिंपल डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो कुछ अलग तो नहीं है, डिटरमिनेंट ही फाइंड करना है हर क्वेश्चन में। तो चलिए डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। डिटरमिनेंट ए, डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख लो 1 1 -2 2 1 -3, कहीं पे 0 भी नहीं है, तो आप जिस मर्जी को एक्सपेंड कर सकते हो। चलो मैं पहले रो को एक्सपेंड कर रहा हूं, तो 1, ये कॉलम और ये रो छोड़ दूंगा, मल्टीप्लाई करो -9 हो गया, यहाँ माइनस, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा 12। बीच वाले के साइन हमेशा चेंज होते हैं, तो -1 लिखूंगा, कॉलम एंड रो, ये कॉलम और ये रो छोड़ दूंगा, बाकी सबकी मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो -18, ये माइनस होता है लेकिन यहाँ माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यहाँ प्लस हो गया, -15 होता है ना, इसलिए यहाँ प्लस लगाना पड़ेगा। माइनस का 2, ये कैंसिल, मल्टीप्लाई करो 8 -5 1 जा 5। ठीक है, जैसा अब तक करते आए। 1 12, 1 चाहो नहीं भी लिखो, 12 में से 9 माइनस कर दो, तो आपका 3 बचेगा, -1, ये आपका -3 बचेगा, -18 और +50 -3 बचेगा, -2, 8 में से 5 गया, 3 बचा आपका, 3 माइनस प्लस हो गया, फिर से 3 और -2 3 जा 6, तो 3 और 3 6, और 6 में से 6 गया 0, तो 0 जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड डिटरमिनेंट होगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। सिंपल था, इसमें कुछ करना ही नहीं, पहले रो को एक्सपेंड कर दो, बस बीच वाले के साइन चेंज होते हैं, इतनी बात याद रखो, बाकी एक्सपेंड आपको करना ही आता है। अब आते हैं बेटा 7th क्वेश्चन पे। तो 7th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा ये है कि आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। कब? पहला पार्ट है इसका 2 4 5 1 इक्वल है किसके, 2x 4 6 और x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या हो गया, इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, इक्वल में ही आंसर आ जाएगा। तो डिटरमिनेंट निकालो, 2 5 की 4 से करोगे 20, मल्टीप्लाई करो 2x² -24 आ गया। क्लियर है, सिंपल तो है।
ये मल्टीप्लाई कर ली, ये मल्टीप्लाई कर दी, 2x की x से x 2x स्क्वायर, 6 की 4 से 24, 2 में से 20 माइनस करो तो माइनस का 18 बचेगा, और माइनस का 24 इधर ले आओ तो प्लस का 24 इक्वल टू 2x स्क्वायर, एज इट इज छोड़ दो, 24 में से 18 माइनस कर दो, 6 बचेगा, इक्वल टू क्या बचा 2x स्क्वायर, तो 2 कहाँ आएगा अपॉन में, 2 अपॉन में आ जाएगा इसके, तो ये 3 बचेगा इक्वल टू x स्क्वायर, और हम जानते हैं स्क्वायर आके इधर बनता है अंडर रूट, तो प्लस माइनस अंडर रूट 3 बन जाएगा, ये होगा x की रिक्वायर्ड वैल्यू। क्लियर हो गया, 2 बन जा 2, 5 की 4 से 20, 2x की x से करोगे 2x स्क्वायर, ये आ गया 24, 2 में से 20 का माइनस 18, माइनस का आ गया प्लस, माइनस का तो ये आ गया 6, 2 आ जाएगा अपॉन में तो 3 बचेगा, स्क्वायर जो होता है अंडर रूट बन जाता है, तो प्लस माइनस अंडर रूट 3 जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा पहले पार्ट का। ऐसी सेकंड पार्ट देखो बेटा, सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट आपसे देखो क्या कह रहा है, इसमें भी आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, सेम क्वेश्चन है तो आप खुद भी कर सकते हो, 2 3 4 5 और इक्वल टू में क्या है x 3 2x और 5, सेम क्वेश्चन है तो आप खुद भी कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करो, 2 5 10 माइनस 12 इक्वल टू मल्टीप्लाई करो 5x और माइनस का 6x, ठीक है ना, 2 3 6 2 3 6x, तो 10 में से 12 माइनस करो माइनस 2 बचेगा, और 5x में से 6x माइनस करो तो माइनस x बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या फाइंड हो गई, x की वैल्यू 2 फाइंड हो गई। कितना सिंपल था, इसका डिटरमिनेंट निकाल लो, इसका डिटरमिनेंट निकाल लो, दोनों को एक दूसरे के इक्वल में रख लो और सॉल्व करते जो आंसर आ गया। ठीक है, अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, और लास्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है जैसे आपने 7th किया है, नोट कर लिया बेटा सबने, मिटा दूं। चलिए 8th क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बेटा 7th की तरह। इफ आपको दिया हुआ है एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है x 2 18x और इक्वल दिया हुआ है 6 2 18 और 6, ठीक है, और आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है 6 की तरह, तो आप सेम उसी तरह करो। चलिए 7 की तरह है सेम, स्टार्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करो क्या आ गया x स्क्वायर, x के x से करोगे x स्क्वायर, 18 की 2 से करोगे 36, मल्टीप्लाई करो 36 माइनस और ये भी 36, क्लियर है, तो x स्क्वायर माइनस 36, 36 में 36 गया 0, x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा माइनस का ये हो गया प्लस 36, और हम जानते हैं स्क्वायर क्या बनता है अंडर रूट, तो प्लस माइनस अंडर रूट 36। अब एक बात बताओ, 36 तो सबको पता है किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है, तो प्लस माइनस 6 आ गया, ये x की वैल्यू होगी। क्लियर हो गया, x के x से करा x स्क्वायर 36, ये भी 36, ये भी 36, ये कैंसिल हो गया 0, माइनस करा गया प्लस, स्क्वायर बन गया अंडर रूट 36, 6 का स्क्वायर होता है, तो ये क्वेश्चन में 8 का जो है रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्लियर हो गया, तो पूरे एक्सरसाइज में आपने दो ही चीज सीखी, एक 2/2 के लिए और एक 3/3 के लिए डिटरमिनेंट कैसे फाइंड होता है, क्योंकि सिलेबस में हमारे 2/2 और 3/3 ही गिवन है। इसके अलावा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको 1/1 के लिए बताया कि 1/1 भी फाइंड किया जा सकता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, और वही मेन इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए। अधिकतर देखा जाए तो प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन ही आते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स बताएंगे। ठीक है, नोट डाउन करो।